रात के 2:20 हुए हैं और आधी रात को मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आधी रात को कर रही हूँ, अमावस की रात है। सर बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि सारा टाइम हीलिंग्स करने के बाद ये रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। लेकिन हीलिंग करते करते आया कि कुछ चीज़ है जो आपको बचा सकती है किसी सिचुएशन से। और पिछली वीडियो में भी बहुत टचवुड बहुत हेल्प मिली है लोगों को। तो ये सिचुएशन से आप बच सकते हो। ये रीडिंग आपसे स्टार्टिंग में रेजनेट हो जाएगी। आई एम डैम श्योर। प्रेजेंट और पास्ट की चीज़ें जैसे जैसे मिलती गई आप आगे आगे सुनते रहना। अगर आपसे नहीं मिली तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट में बहुत ही मैं शॉर्ट में समझाऊंगी आपको कि आई थिंक आज अमावस है और अगला हम सेशन करेंगे अमावस का, दिवाली की अमावस, सबसे बड़ी अमावस। चलिए, पास्ट की ना, अगर आपके पास्ट में ना आप किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में थे जहां पे आपको गुस्सा भी आया, आपकी ईगो भी हर्ट हुई, आपको किसी ने ठेस भी पहुंचाई, आर्ग्यूमेंट हुए, झगड़े हुए, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, मतलब, या फिर ऐसी सिचुएशन की खुद से इंसान दुखी हो जाता है ना, जब भी मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मतलब मेरा बस हो चुका है। पड़ोसी के साथ झगड़ा होना कि किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते, मतलब आप कर रहे थे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अब ऐसा लगा कि मैं किस लेवल पे चली गई थी, किस लेवल पे चला गया था। पास्ट में अगर आपको ऐसा लगा कि मैं किस लेवल पे चला गया था इस इंसान को अचीव करने के लिए, इस इंसान से शादी करने के लिए, मैंने अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दी, मैंने अपना सारा, मतलब मैंने अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सबको मैंने मार के मैं इस इंसान को पाने की कोशिश कर रही थी। आपने अपनी, मतलब आपकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट भी की, आपका झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो, मतलब, एक एक कपल में ना थोड़ा बहुत झगड़ा ठीक होता है, ऑफिस में ना थोड़ा बहुत झगड़ा ठीक होता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ चला गया, किसी नेबर के साथ झगड़ा हो जाना। अगर पास्ट में आपका कुछ ऐसा सिनेरियो बना था या फिर आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि अपने आप को साबित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा था। इंसान ठीक होता है ना, उसके बावजूद भी जब वो अपने आप को प्रूव करने पे लग जाए ना, तो वो बहुत कुछ करता है। जैसे कि आजकल नॉर्मल कसम खा लेते हैं, मम्मी की कसम, पापा की कसम, अपने आप को प्रूव कर, चाहे वो इंसान ठीक भी है, अपने आप को प्रूव करने के लिए करता है ना सारी चीजें। आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं इनोसेंट हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बहुत कुछ किया, उसके हिसाब से रहे, उसके हिसाब से चीजें करी, ठीक है, अपने उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलने की कोशिश करी, सब कुछ किया, मतलब जो आपको पसंद भी नहीं था आपने वो भी किया पास्ट में। अगर पास्ट की चीज आपको समझ में आई है तो प्रेजेंट की सुनो। प्रेजेंट में आपने थोड़ा सा बैलेंस करने का सीखा है कि कैसे अपनी ईगो, कैसे अपनी एंगर को, अपनी रिस्पेक्ट को बचा के रखना है। थोड़ा सा आप, लोग बोल सकते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, पर आपको पता है इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। थोड़ा सा अभी आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया है। थोड़ा सा अभी आपको लगता, आपको समझ में आ रहा है कि कौन किस इंसान के साथ बात करने, कौन इंसान बात करने के है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, और कौन इंसान नहीं है, किसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है, ये नेगेटिव पर्सन है। आप अभी थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो, मैच्योरिटी ऐसी आई है कि ऐसी गंदी कंडीशन से निकल के आपके अंदर अभी मैच्योरिटी आई है। पहले तो बिल्कुल डीपली ब्लाइंडली आप ऐसा कुछ काम कर रहे थे जिसमें कि रोज आपका, मतलब, आपकी मेंटल हेल्थ पे रोज फर्क पड़ रहा था। लेकिन अभी आपने एक ना ऐसी बाउंड्रीज अपने चारों तरफ क्रिएट कर दी हैं कि अगर कोई आपको हर्ट करना भी चाहे ना तो उसको पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। अब आपने अपने आप को इतना वो कर रखा है, नो मैटर वोट आप कुछ कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि भाई अभी जो मेरे पास आएगा ना, अभी किसी पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती होगी आपके साथ झगड़ा कर ले, आपको कुछ डायरेक्ट आके बोल दे, मतलब अभी सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट ना हो, बेशक डर है कि इस इंसान से थोड़ा सा दूर ही रहो क्योंकि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो अभी आपके अंदर वो मेच्योरिटी आई है, अभी आपके अंदर डिसिप्लिन आया है,
आपके साथ पास्ट में एक चीज और थी कि बड़ी उथल पुथल सी जिंदगी चल रही थी। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, उथल पुथल जिंदगी थी। बेशक आपका विजन क्लियर था कि मुझे यही पर्सन चाहिए, लेकिन जो रास्ता चल रहा था वो बहुत उथल पुथल था। आपको बहुत बार सिग्नल दिए गए कि ये सही नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसे दूर हो जाओ, बहुत बार आपको, बट आप लगे हुए थे। आपका ना पास्ट में ऐसा था, बाय हुक एंड क्रुक मुझे करना ही करना है। क्या करना है? जॉब हो सकती थी कि बाय हुक एंड क्रुक मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, बेशक वो कितना ही मेरे को एक्सप्लॉइट कर दें। बाय हुक एंड क्रुक मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है, कितना भी मैं एक्सप्लॉइट, समथिंग लाइक दैट। अगर पास्ट में आपका ऐसा था और प्रेजेंट में अभी मुझे थोड़ा सा आप डिसिप्लिन लग रहे हो। डिसिप्लिन इन द सेंस, अब आपको पता है कि आपकी रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी जहां पर, वहां पर आपको कितना भी कुछ दे दें आप नहीं इंजॉय, मतलब यू विल नॉट बी हैप्पी। थोड़ा मेच्योरिटी आई अब आपके अंदर। आपके पास में जो ऐसा था ना कि प्यार है तो शादी होगी, अभी आपका है कि भाई पर्सन, सामने वाली लड़की, सामने वाला लड़का रिस्पेक्ट जो है देने वाला, और रिस्पेक्ट देने वाली पहले होनी चाहिए। ये वाली रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गए हो अभी आप, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। पास्ट में हो सकता है कि आप इतना सोचते नहीं थे कि फैमिली पैसा कमा रही है, मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं, या फिर पास्ट में इतना सोचते नहीं थे, खर्च कर दिया, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे इस चीज के बारे में कि कैसे। अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। अभी अगर आप खर्च करते भी हो ना, तो आपको पता है कि मैं गलत जगह खर्च नहीं कर रहा हूं। जैसा स्वभाव है आप, यू आर एक्सपेंसिव, आप सस्ते तो बिल्कुल नहीं हो, यू आर एक्सपेंसिव। उसके बावजूद भी आपको पता है कि मुझे खर्च कहाँ करना है, सही जगह और गलत जगह। लोगों पे पैसा आता है तो वो सब कुछ करते हैं, यू आर नॉट वन ऑफ देम। अगर आप उनमें से, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। आपको, आप बहुत लिमिटेड सोच के चलते हो कि हो सकता है कि आप एक बार में 10,000 की चीज ले लो, या फिर 10 लाख, कुछ भी, मतलब कोई अमाउंट नहीं मैं बोल रही हूं, लेकिन आपको वो नहीं है कि जिनके घर रोज 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 ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं, आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने अभी लगे हो प्रेजेंट में। प्रेजेंट तक चीजें समझ में आई है ना, मैं आपको अपनी आपकी यहाँ पे फ्यूचर की बात बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, फ्यूचर में आपकी किस्मत, मतलब बोलते हैं ना कि रूल करना, आपको रूल करने का मौका देगी, पूरा मौका देगी, पूरा मौका। आपको पूरा मौका मिलेगा रूल करने का। कि गाइस लिटरली इस टाइम मेरे बहुत सर दर्द हो रहा है। आपको पूरा मौका मिल रहा है यहाँ पे रूल करने का, लेकिन आपके साथ होगा क्या? अगर आप इस चीज से बच गए ना, तो आप रूल कर पाओगे। आपके आसपास वालों को इतनी सी भी अगर थोड़ा सा भी भनक लगी, या फिर आपके आसपास वालों को थोड़ा सा भी समझ में आया कि अच्छा ये करने वाला है, ये इस तरफ जा रहा है, इसको रोकने की ना अब 36 जो है चीजें ढूंढते हैं, इसको ना, इसको डीमोटिवेट करते हैं। आपके फ्यूचर में ये होगा, और होगा, मैं सच बता रही हूँ, ये होगा, लिख लो। आपके पास आएंगे, आपको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बोली जाएंगी, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अरे तुम थकते नहीं हो क्या एक ही चीज करते करते। आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ, आपको पोल्यूट किया जाएगा, इसीलिए। लेकिन आप बने किसके लिए हो? रूल करने के लिए हो। आप रूल करोगे, मतलब जो आप चाह रहे हो ना, आप मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना आपकी फ्यूचर की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्ड हाथ में, एनर्जी जो चल रही है ना, लक की एनर्जी चल रही है। लक विल बी इन योर फेवर, आपके फेवर में होगा लक। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी ना इंसान का राइज करने का टाइम होता है, फुल, मतलब वो सब, जब मैं कुंडली देखती हूँ, कुंडली में इंसान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, राइज कर सकता है वो, फैंटास्टिकली कर सकता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर जब मैं चीजें देखती हूँ, समझ में आती हैं, तो मैं क्वेश्चन, ऐसी यहीं पे अटकता है इंसान राइज करने के टाइम पे। फिर बोलते हैं कि कुंडली झूठ बोलती है। कुंडली तो भाई तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टैरो कार्ड्स, ये कार्ड्स आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपका सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि आप जो आपको एक्चुअली गाइडेंस दी जाती है ना, उसको अनदेखा कर देते हो, छोड़ देते हो। इसीलिए आपको मैं एडवांस में बता रही हूं कि आपको पोल्यूट करने के लिए लोग आएंगे। आपको डिसिप्लिन देख के, आपकी बाउंड्रीज को देख के कुछ लोगों को बड़ी जलन हो रही है, अभी भी डर रहे हैं लोग आपसे। हिडन एनिमीज हो सकते हैं, आपको आके बोलेंगे ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसी ऐसी बातें आपको आके बोलेंगे। आप बोलो कि ठीक है, सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, करना वही जो आपका मन कह रहा है, क्योंकि इस टाइम आपके मन की ही गाइडेंस आपके काम आएगी। लोगों की इसकी सलाह मान के कर लेता हूँ, इसने तो भाई ये तो बहुत सक्सेसफुल है, तो मेरे को गलत सलाह दे ही नहीं सकता। बहुत सक्सेसफुल इंसान भी आपको गलत सलाह दे सकता है। आपको इस टाइम पे जब आप खुद इतने ज्यादा मैच्योर हो, क्योंकि मुझे प्रेजेंट की एनर्जी बहुत मैच्योर और बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। अगर प्रेजेंट की एनर्जी इतनी खूबसूरत है तो फ्यूचर में आप संभाल लोगे आप। ठीक है, दूसरों की मतलब अब आपको आके बोल रहे हैं, एक अंकल आके बोल रहे हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं, मैं तो तुम्हें ये सलाह दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी की सलाह लेके कुछ चेंज करने की सोचोगे, सलाह लेके कुछ और करने की सोचोगे, कोई आपको डिमोटिवेट कर सकता है। मैं आपको पहले से ही इस चीज के लिए आगाह कर रही हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप इस टाइम आपकी सोल बड़ा सही चल रही है, आपकी सोल को सब पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो थोड़ा सा कोई नुकसान हो गया, जैसे कि क्या होता है कि आपको किसी किसी ने आके अंकल वंकल ने बोला कि ये तो बेकार है, इसमें तो ऐसे प्रॉफिट नहीं है। मान लो आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया, और ये अंकल ने तो सही बोला था, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने तो मुझे सही बोला था। या फिर आपको बहुत सक्सेसफुल मैरिज है किसी की। मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम आपकी सोल को पता है, वो सही जा रही है, प्रेजेंट में अच्छी एनर्जी है, तो यू विल डू रियली रियली गुड। लक आपके फेवर में होगा। ठीक है, लक आपके फेवर में काम करेगा। मुझे लगता है जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है आपके नवम भाव में। मुझे लग रहा है कि जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है आपके। जुपिटर का ट्रांजिट आपके अभी भी, क्योंकि 2 महीने के लिए अभी ट्रांजिट चल रहा है, और फिर से जो है मुझे लग रहा है आपके नवम भाव में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, या भी हो रहा है, क्योंकि 2 महीने अभी भी जो है इस टाइम भी चल रहा है ना, या फिर होने वाला है, मुझे लग रहा है। मुझे बताना कमेंट में। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कम रिलेट करता है, आई नो टैरो इज डिफरेंट देन एस्ट्रोलॉजी, बट हाँ, मुझे एनर्जी आती है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आई है, और समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गाइडेंस मिल गई है, क्लैरिटी आपको पहले से मिल गई है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप ईमेल कर सकते हो। और आई एम सॉरी फॉर, मैं अभी जो है बस आई गेस सोने ही जा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेल कर सकते हो, नो DMs प्लीज, एंड okay, sending all the love and all the positivity.